चालान जो है ना, ये बता दूं कि जैसे वो चालान कर दिया पैसों का, तो ये नाजायज़ है हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक। ये ताज़ीर बिल माल यानी दंड या जुर्माना जो माली होता है, ये शरअन नाजायज़ है। तनख्वाह दे दो ना तो जिसको हराम, जिस कुत्ते को हड्डी लग गई ना मुंह को, तो वो सुधरेगा नहीं। पाकिस्तान को ले लें आप, एक तो यहाँ की ट्रैफिक पुलिस को ले लें आप, जिसकी तनख्वाह 5, 7, 10 हज़ार होती होगी। ये जिस अंदाज में बात करते हैं, इसका तो मेरा ख्याल है कम से कम स्कूटर चलाने वालों को बहुत तजर्बा होगा कि किस तरह ये बात करते हैं, कैसा रफ अंदाज होता है। और ज़रा वो हाईवे पर आ जाए, हाईवे पर आप कोई गलती करें तो वो किस तरह आपको, हाईवे की जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, वो किस तरह आपसे सलूक करती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उसने चालान बनाना है और आपको एहतराम के साथ पेश करना, अस्सलाम वालेकुम करे चला, आपसे कोई बहस नहीं करेगा। उसकी ट्रेनिंग होती है। मैंने दूसरे मुल्कों में भी देखा ही है, दूसरे मुल्क में कि गाड़ी अगर गलत पार्क हो जाए ना तो पुलिस वाला आता है, अस्सलाम वालेकुम ये लिखेगा, हाथ में भी नहीं देता, वो गाड़ी के साथ अटैच कर देता है और चला जाता है, और कुछ नहीं। तो ये इनकी तरबियत होती है कि ये अवाम से बिगाड़ते नहीं है। देखो हमारी जैसे पुलिस है, इसको लोग क्या बोलते हैं, यहाँ की पुलिस को मैं बोलूँगा तो नाराज़ हो जाएंगे आप सब। क्यों नाराज़ हैं? इनकी बदअखलाकी, बदखोरियों से और इनकी वो बदतमीज़ियों से। अगर इनकी तनख्वाह शायद बहुत ज़्यादा हो और इनकी ट्रेनिंग दुरुस्त हो तो अवाम गालिबन इनसे मरबूत रहे, लेकिन हमारे नसीब अब ये कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि तनख्वाह दे दो ना तो जिसको हराम, जिस कुत्ते को हड्डी लग गई ना मुंह को, तो वो सुधरेगा नहीं। लेकिन हर पुलिस वाला बुरा नहीं होता। मैं तो पुलिस वालों की खबर आए दिन लेता रहता हूँ, मेरी आदत है, ये लोग भी आदी हैं, समझे, सुनते होंगे तो। लेकिन हमारी जो नीयत होती है इस्लाह की, कि इनकी इस्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ों की इस्लाह होती भी है कि हदीस पाक है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो इनको भी बचना चाहिए, देने से बचना चाहिए। अवाम को स्कूटर वाले खासकर लाइसेंस नहीं रखते, बगैर लाइसेंस के स्कूटर चलाना नाजायज़ है। लाइसेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो इस तरह लाइसेंस नहीं रखते तो ये कानून तोड़ते हैं, और ये कानून ऐसा है जो शरीयत से नहीं टकराता। तो जो कानून शरीयत से नहीं टकराते उन पर अमल करना ज़रूरी होता है, खुसूसन उन पर कि जिनमें अगर पकड़ा गया तो वो जलील होगा, झूठ बोलेगा, रिश्वत देने की नौबत आएगी। ये इम्कानात इन चीज़ों में होते हैं। और ये जो लाइसेंस के बगैर स्कूटर चलाते हैं उनको तजर्बा होता है आमतौर पे इसको कि रिश्वत देनी पड़ती है, झूठ भी बोलना पड़ता होगा, वो घर में रह गया तो ये हो गया तो खामाखा, जब फिर झूठे वादे करने पड़ते हैं। देखो आइंदा, एक तो 200-500 रुपये आपने उसके कुत्ते को हड्डी डाली, और आइंदा बगैर लाइसेंस के मत चलाना गाड़ी। जी सर, जी सर, और दिल में यह कि आइंदा तेरे हाथ में आऊँगा मैं। तो यही तो वादा खिलाफी है कि जबकि पहले से तय कि मैंने ऐसा करना ही नहीं है। तो कितने गुनाहों का मजमुआ बन जाएगा लाइसेंस ना रखना आपके लिए। तो इसलिए लाइसेंस के बगैर ना स्कूटर चलाए, ना कार चलाए, ना कोई गाड़ी। ये कवानीन जो है ट्रैफिक के, बेशुमार कवानीन शरन भी दुरुस्त होते हैं, इसलिए कि वो आवाम के लिए मुफीद होते हैं। हाँ जो है ना, ये बता दूं कि जैसे वो चालान कर दिया पैसों का, तो ये नाजायज़ है हमारे यहाँ अहनाफ के नज़दीक। ये ताज़ीर बिल माल यानी दंड या जुर्माना जो माली होता है, ये शरअन नाजायज़ है। और कानून बनाना चाहिए। जो मालदार लोग होते हैं वो पैसे देकर छूट लेते हैं। अगर और कोई कानून बने ना, कि मिसाल के तौर पर इनकी गाड़ी बंद कर दी और इनको पैदल मार्च करने पर मजबूर किया, गाड़ी छीन ली इनकी, कानूनन जो भी कानून बन जाए, गाड़ी खड़ी कर दी, पार्क कर दी, या शायद वो इजाज़त मिले अगर शरन तो उसकी हवा निकाल दे गाड़ी में से। फिर भी स्कूटर की खाली हवा निकाल दे ना, 150 रुपये उसके लिए सस्ते हैं। वो नौकरी पे जा रहा है और हवा निकाल दी ना स्कूटर की, तो उसकी नानी याद आ जाएगी उसको, हैं, इसकी अपनी हवा निकल जाएगी, ये सब परेशान होगा।
تو ایسی کوئی قانون بنانے چاہیے کہ جو ہمارا دارالفتہ اہل سنت حاضر ہے آپ کو شرعی مشورے دینے کے لیے، شرعی رہنمائی کے لیے. تو جو یہ عملہ ہے نا ٹریفک کا وہ ہمارے حاضر ہو جائے. انشاءاللہ ہم آپ کو رہنمائی کریں گے، آپ کے قوانین کی تفتیش کر دیں گے کہ شرعاً کون کون سا قانون آپ نے رکھنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے دیانتداری کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا، ٹریفک کے مسائل ملک میں ہم حل کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم نہ کریں تو آپ بولنا نا ہم کو، آپ خدمت کا موقع تو دیں ہم کو. ہم بغیر تنخواہ کے فری سروس دیں گے آپ کو انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ